सरोवर पर पहुंचे हैं तो भगवान कन्हैया ने भीम से कहा है कि भैया भीम अब तुम बैठो यहां ताल की पार पे और तुम आवाज लगा दो, वो एक महान क्षत्रिय रुकेगा नहीं। तो जब भीम ने आवाज दी कि दुर्योधन इस रणभूमि को मैंने जीत लिया है, विजय पांडवों की हो गई है और तुझसे बड़ा कायर दुनिया में नहीं है जो रणभूमि को छोड़कर और छिप के बैठा है। बस इतना कहा, उसी समय दुर्योधन ने गदा उठाई और खड़ा हुआ। सो लक्ष्मी ने रोक दी, महाराज कहां जा रहे हैं, ठहर जाओ, आज निकल के मन जाओ। क्यों? क्या तुम मेरी शरण में हो, तुम मेरी शरण में हो। जो जाकी शरणावसय ताकू ताकी लाज और जल सन्मुख मछली चढ़े और बहे जात। आज मेरी शरण में आयो तो यहां ठहरो। लक्ष्मी ने दुर्योधन को रोक दिया। अब भीम ने एक बार कही, दो बार कही, तीन बार कही, ए महाराज जा में कहूं ना है और हो तो आवत हो ना है। भगवान ध्यान लगा रहे हैं कि आए तो रोए पर बे रोके बैठी हैं भीतर। पर भगवान ने एक युक्ति सोची, क्या दुर्योधन कुटिल तो है लेकिन एक महान क्षत्रिय भी है, कायर नहीं है। तो एक काम करो भीम भैया, ऐसे शब्द बोल दो ताकि दुर्योधन सहन न कर सके। तो वो करुए शब्द भीम पे बुलवाए कि जिस कर्म को पांडव कभी नहीं कर सकते थे, वो बोल गए भी। का कही, अरे महाभारत को जीत लो तेने काहिर प्राण बचाई रे। अरे महाभारत को जीत लो तेने कायर जान बचाई रे। धृतराष्ट्र को पकड़ लो अच्छा दे देंगे, चलो दे देंगे। और अरे तेरी जननी गांधारी दासी दैया बनाई रे। द्रौपदी के महलन में झाड़ू रही लगाई रे। तेरे पिता धृतराष्ट्र को वृक्ष से बनवा दिया है हमने और तेरी महतारी गांधारी दासी बना दी है। और जाके महताई बाप इतने दुख में होए और ताको बेटा जिंदो बैठो है क्या? अरे जाकर सब कहो ऊंचो पानी जन्म में आई रे। एकदम पापी उठ बैठो जाकर में कदाई उठाई। मैया लक्ष्मी ने फिर रोका है, क्या कर रहे हो महाराज, रुक जाओ, आज मारे जाओगे। बंधु बैर को सके निहारी और चरण ठेल ध्यान रखना, ये समल सिंह जी ने अपने महाभारत में इस चौपाई में लिखा है कि बंधु बैर को सके निहारी
और चरण ते ठेल लक्ष्मी, लात मार दी लक्ष्मी में दुर्योधन ने। और जिस समय जल से बाहर निकल के आए हैं, कहां है दुष्टर? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, मैं युद्ध के लिए तैयार खड़ा हूं। ध्यान रखना। तो धर्मराज दुष्ट सामने पहुंचे हैं और हाथ जोड़े हैं। क्या बोले हैं दुष्ट जैसे अवतारी दुर्योधन से? कैसे? 5 गाम हम कूद दीजिए, और अपनो छत्र सिंहासन लीजिए। तब कुलपति ने वचन उचारो, और भूमि नदू में सुई को किनारो। एक सुई की नोक के बराबर धरती नहीं दूंगा। 5 गाम की कह रहे हो? युद्ध के लिए तैयार खड़ा हूं, लड़ाई लड़ूंगा। पर धर्म जैसे अवतारी कि भैया तुम रह गए हो अकेले और हमें 5, तो फिर लड़ाई तो हमने विजय कर लिया, अब तुमने तो 5 गाम देना है। और अब हम कह रहे हैं क्या इच्छा हो सो तुम मांगो। लेकिन फिर भी क्या जवाब दिया कि दुष्टर, राजा से प्रजा मांगती है और तुम सब प्रजा हो और मैं राजा हूं, तो मैं राजा भीख नहीं मांगूंगा तुम पे। लड़ाई के लिए तैयार हो। युधिष्ठिर फिर बोले कि अगर लड़ाई लड़ना चाहते हो तो हमें 5 और तुम हो अकेले, तो ऐसा करो 2 भैया हम में तो छांट लो, तो 3 ही तुम हो जाना और 3 ही हम हो जाएं। ऐसे लड़ाई हुई नहीं, ऐसे नहीं। दुश्मन की मदद लेकर, और मैं युद्ध को जीतना नहीं चाहता, क्योंकि ये तो अधर्म हो जाएगा, ये धर्म की बात नहीं है। तब युधिष्ठिर बोले, दुर्योधन भैया तुम धर्म में पहचानता हो? ये तुमने शब्द बोला है तो तुम जानते हो क्या धर्म की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या है धर्म की? और तुम आज कह रहे हो कि ये धर्म नहीं होगा। तो मेरी एक बात ध्यान से सुन। क्या बोले? अरे आई तो याद धर्म की, आज अंत समय पे आई, और जे याद पहले आई आती तो होती नहीं। अरे आई तो याद धर्म की, और अंत समय पे आई, और जे याद पहले आई आती तो होती नहीं। ध्यान रखना, दुर्योधन नहीं माना। तब कहीं मैं युद्ध करना चाहता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, लड़ूंगा उसी से जो जैसे मैं अपने पक्ष का राजा हूं, उधर ते जो राजा होए सोई लड़े। युधिष्ठिर ने की प्रभु मामलों पे करे, इतने राजा हूं मैं, और मैं कब जा कहा है कि मैं भीम से लड़ लूं? भगवान कन्हैया ने चतुराई दिखाई कि ऐसा करो, थोड़ी देर के लाएं युधिष्ठिर वाला मुकुट भीम को पहना दो, भीम को राजा बना दो। मुकुट चेंज करके कही कि हमारे तरफ से राजा भीम है, लेकिन जानकार हूं माने कि ठीक है कन्हैया बात मान ली। तो जो राजा होता है उस राजा के लिए समस्त प्रजा शीश नवा सकती है। तो ये चारों भैया भीम के पान में शीश नवा में, अगर भीम राजा है तो। युधिष्ठिर ने की महाराजा वा के ज्यादा गड्ढा में चली गई। अगर मेरा शीश और भीम के पैरों में झुक गया, अपमानित हो जाएगा भीम खुद, आग लग जाएगी शरीर में।
भगवान कन्हैया ने कही कि भीम ऐसा करो, दोनों पैर चौड़े करो। और कान में कई दुष्ट थे कि बीच में तीसरा कदम मैं बनाऊंगा अपनी माया का, मेरा पैर दिखाई देगा बीच में, तो तुम उसी पैर को शीश नवा देना, मत इतने चिताई ले। ठीक है महाराज। जो और तो सब भैया शीश झुकाए गए भीम को, और जब युधिष्ठिर को नंबर आओ तो भगवान ने तीसरा पांव अपांव बनाया दो बीच में। युधिष्ठिर ने बाई पैर को प्रणाम करके और पीछे हट गए। चलो अब तो राजी हो। दुर्योधन ने कि ठीक है महाराज बिल्कुल राजी है, पर एक बात समझ में नहीं आई कि जब भीम के 3 पांव कब तय गए। बात समझ गया था और एकदम भगवान ने माया समेट दी, वो 2 ही पांव रह गए। युद्ध हुआ भीम का दुर्योधन का। ध्यान रखना महतारी के आशीर्वाद से वज्र का हो गया था बिल्कुल। तो जब भीम गदा मारते थे तो लोहे जैसी आवाज आती थी शरीर में से, लोहे जैसी। और जब दुर्योधन मारता था तो भीम के शरीर में लगती तो कुन्हा के बैठ जाते धरती पे, खून की धार चलने लगी शरीर से। जब भीम की काया पस्त हो रही थी तब कही अर्जुन ने कन्हैया के प्रभु ये लड़ाई जो दोनों वीरों में हो रही है इनमें जीतेगा कौन। कन्हैया ने कही अर्जुन बल भीमसेन में ज्यादा है और बुद्धि दुर्योधन में ज्यादा है, और बुद्धि के सामने बल हार जाता है। तो प्रभु 18 दिन ते जिता लाए हो, तो ने कहा आज और कैसी लाज बचा। और नहीं भैया भीम अब पस्त उतारे हैं बिल्कुल। अर्जुन तुम जानते नहीं हो कि अगर नेक भीम भैया मेमो छितैले तो मैं युक्ति बताऊं और आवाज दे के कहूं तो मामला बिगड़ हो ना। और जो देखियो तुमने 2 मल्ल अखाड़े में लड़ रहे हो और एक मल्ल ने का दबतो है तो फिर दिखवैया ना कह देखा तो कोई जई कह देगा कुश्ती बराबर है छोड़ो। अब जब भीम की काया पस्त भैया तब कन्हैया मां नजर कर और जो श्याम ते आंखें मिली हैं क्या, अरे तब कर दो श्याम इशारा। अगर मारना चाहते हो तो न्या मारो, यही कच्चोई। भीम इशारे को जान न हारो, पीछे हटो तार का पारो और खींच के पार जानी मारो। जो जंघा में चोट बैठी एक ही चोट ना ये टूट गई, जंगा टूटी, दुर्योधन धरती पर गिर गया। दुर्योधन धरती पर गिरे हैं। ध्यान रखना उसी समय बलराम आए हैं जो तीर्थ यात्रा पर थे। तो बलराम ने देख लिया कि अनीत की लड़ाई हुई है। तो भीम और दुर्योधन ये दोनों बलराम के ही चेला थे, दोनों बलराम के शिष्य थे। तब कही बलराम जी ने भीम ये गदा युद्ध तुम्हें किसने बताया था? क्या गुरुजी आपने? तो जी बताओ जब हमने सिखाए तो जी गदा की चोट शरीर में कहां मारी जाते हैं? गुरुजी सीना पे मारी जाते हैं। तो सीना पे मारी जाते हैं तो जांग पे किन के कही तुम्हारी है? आवाज बंद बोला। सो बलराम जी को क्रोध आया उस समय। क्या? अरे ये भैया जाओ पांचों भैया इसी तरह से 18 दिन लड़े हो तो अनर्थ हुआ है बिल्कुल।
अब मैं लड़ूंगा इसकी तरफ से। भगवान कन्हैया ने की बिल्कुल चौपट हो, कितनी तो मेहनत करी मैंने, और अगर भैया इतने आते हैं तो मामला बिगड़ जाएगा। पर बहुत चतुर थे। तब कही दाऊ भैया 18 दिन तुम्हें तीर्थ स्थान में है गए और मोइन की लड़ाई में है गए। अब ऐसो न एगो होए कि कहूँ हम तुम दोनों पीछे कोई द्वारिका ते हमारे ही भाषण निकाल ले होए। भैया ने बाऊ लंग देख लो। तो बलराम का ध्यान भगवान ने द्वारिका की तरफ मोड़ दिया। श्रोता बंधुओं, दुर्योधन जिस समय पड़े हुए थे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य 3 महारथी बच गए थे, और तीनों ही जब लौट के आए उस समय अश्वत्थामा को दुर्योधन ने सेनापति बनाया। कितना बड़ा अभिमानी था कि बिल्कुल मर गया, टूटा पड़ा धरती पर, और फिर भी सेनापति बना दिया। तो अश्वत्थामा जब रात में गया, इधर पांडवों को लेकर के भगवान चले गए थे, निकल के पहरेदार शिवजी को बना दिया। रात में सोती हुई सेना सब अश्वत्थामा ने काटी है। 5 बेटा जो द्रौपदी से पैदा थे वो सो रहे थे, 5 बेटाओं का सर काटा। श्रोता बंधुओं, जब लेकर के आया था दुर्योधन के सामने, क्योंकि दुर्योधन ने यह कह दिया था कि मेरे प्राण या तो सबसे ज्यादा सुख हो तब छूटेंगे या सबसे ज्यादा दुख हो तब छूटेंगे।